किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्याज की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप प्याज का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्याज में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पौधे को किसी भी स्टेज में किसी पोषक तत्वों की कमी महसूस हो जाती है तो वहीं से पैदावार कम हो जाती है। जैसे कि पौधे की शुरुआती अवस्था में अगर आप आवश्यक खादों का प्रयोग नहीं करते हैं, पौधे की वेजिटेरियन ग्रोथ कम रह जाती है। तो जब पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करने की अवस्था में होता है तब ग्रोथ कम होने के कारण पौधे का तना पतला रह जाता है और कंद छोटा बनता है। इसके अलावा पौधे में समय समय पर कीट एवं रोगों की रोकथाम करना भी आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हम प्याज में दूसरे खाद के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। मतलब कि प्याज में दूसरी बार खाद कब डालना चाहिए और दूसरी बार में कौन कौन सी खादों का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, पौधे में पीलापन ना आए, कंद का विकास भी अच्छी तरह से हो और किसी भी प्रकार के कीट और रोग का अटैक ना हो। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्याज में कौन से समय पर हमें दूसरे खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो जब आपकी प्याज का पौधा 50 से 60 दिनों के बीच का होता है तब आपको उसमें दूसरी बार खाद डाल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप शुरुआती खाद 30 से 35 दिनों की अवस्था में डालते हो तो उसके बाद 50 से 60 दिनों के आसपास पौधे को एक बार फिर से खादों की आवश्यकता होती है। तो अगर आप 50 से 60 दिनों के बीच में दूसरा खाद डाल देते हो तो उससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। जमीन में जड़ों का विकास ज़्यादा गहराई तक होता है, पौधे में बिल्कुल भी पीलापन नहीं आता है और कंद में किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें दूसरी बार में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आप डालें कैल्शियम नाइट्रेट। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट खाद में कैल्शियम भी मौजूद होता है और नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ बढ़ाने का काम करेगी, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करती हैं जिसके कारण पौधे में हरापन बना रहेगा। और कैल्शियम पौधे को मजबूती प्रदान करेगा, कंद को मजबूती प्रदान करेगा। अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 10 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ आप दूसरी चीज़ का प्रयोग करें, इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार। किसान भाइयों, सागरिका दानेदार समुद्र में पाए जाने वाली शैवालों से बनती हैं जिसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो पौधे की विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर सागरिका की मात्रा के बारे में बात करें तो आप 1 एकड़ में 10 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार का प्रयोग करें। और इन दोनों खाद्यों के साथ अगर आपने अपने प्याज में अभी तक माइक्रोराइजा का प्रयोग नहीं किया है तो इन दोनों खाद्यों के साथ माइक्रोराइजा का प्रयोग जरूर करें। माइक्रोराइजा के प्रयोग से ज़मीन में जो जड़ें जाती हैं वह ज़्यादा गहराई तक जाएगी। अगर जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाएगी तो कंद भी बड़ा बनेगा। इसलिए आप 1 एकड़ में 4 किलोग्राम माइक्रोराइजा का प्रयोग भी अवश्य करें। किसान भाइयों, आपको इन खादों के साथ साथ एक कीटनाशक का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। क्योंकि प्याज की जड़ में कई प्रकार के कीड़े लगते हैं जिसके कारण कंद खराब हो जाता है। तो उस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए आप सिजेंटा कंपनी के वीटाको का प्रयोग कर सकते हो, बायर कंपनी के रेजेंट का प्रयोग कर सकते हो या फिर कार्बीफ्यूरान का प्रयोग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने बात की कि आपको प्याज में दूसरी बार में कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप इन खादों का प्रयोग अवश्य करें। इनके साथ आप NPK 05234 का स्प्रे भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।